सुबह में पढ़ाना चाहिए था, दोपहर में पढ़ा रहे हैं मजबूरी में। तो मैथमेटिक्स 9th का संख्या पद्धति का ये 5वां पार्ट है। सम संख्या और विषम संख्या, इससे पहले वाला पार्ट में पढ़ा, परिभाषा भी संभवतः लिखा दिए थे ना। तो सम संख्या किसको कहेंगे, ये कैसे इसको अलग अलग ढंग से व्याख्या कर सकते हो। तो जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, देखो इतना ही नहीं कहेंगे, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इतना ही नहीं, ये अधूरा सत्य है, यानी आधा ही सही है आधा गलत है। कैसे, इसमें ये कहना होगा कोई भी संख्या अगर 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। पूर्ण रूप से विभाजित होने का क्या अर्थ होता है मालूम है? देखो 9 में 2 से भाग दो तो 2 चौका 8, 1.0, 2 पंचे 10 विभाजित हो गया। लेकिन जब ये दशमलव आया तो ये पूर्ण अंक नहीं है, यह पूर्ण अंक 4.5 जो है पूरी अंक नहीं है, बल्कि यह 4 और 5 के ठीक बीच में है, 4.5 है ना। तो पूर्ण विभाजित का अर्थ होता है शेष में 0 आवे और भागफल के रूप में हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। ध्यान से सुनो, जैसे 8 में हम 2 से भाग दिए तो अब 8 सम संख्या है कि विषम संख्या की परिभाषा के अनुसार जिस संख्या में 2 से भाग देने पर संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह, ताकि हमें भागफल के, देखो ये भी पूरी तरह विभाजित है, यानी परिभाषा में डिमेरिट कहाँ है, किसी भी परिभाषा में होना क्या चाहिए, उन तमाम बातों को ध्यान में रखकर हम बतला रहे हैं। अगर सम संख्या के बारे में कहोगे, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो 9 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हुआ न जी, तब न शेष में 0 आया, बोलो तो, यानी विभाजित हो गया। 9 मीटर को अगर हम लोग 2 भाग में बांटेंगे तो 4.5 मीटर 4.5 मीटर आएगा ना। तो 9 को तो 2 पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। भागफल में क्या मिलता है, पूर्णांक मिलता है कि अपूर्णांक? भागफल में अपूर्णांक मिलता है। परिभाषा के अनुसार पूर्ण रूप से ऐसा लगता है जो सही बात है। कोई भी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, क्या यह बिल्कुल सही लग रहा है, बोलो, उसे सम संख्या कहेंगे। 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या अगर कहेंगे तो 2 से विभाजित तो दुनिया की सब संख्या हो जाती है, नहीं होगी? नहीं। कैसे नहीं होगी? जैसे गिनती की संख्या को रखो, अनंत तक है ना, 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या अगर कहेंगे, दुनिया तो यही कहती है। तो अगर मान लो 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहेंगे तो एक में 2 से भाग दो, पूर्ण रूप से विभाजित होता है कि नहीं? तो 0.0, 2 पंचे 10, शेष बटा 0, पूर्ण रूप से विभाजित कर दिया 2। भागफल में हमें क्या आया, भाग के फल के रूप में 0.5, लेकिन 2 इसको विभाजित कर रहा है, यानी बिल्कुल सटीक निशाने पर तीर नहीं लग रही है यह परिभाषा कहने पर कि 2 से विभाजित हो जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो वस्तुतः होता क्या है, ऐसी संख्या, देखो ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग दे, समझा, ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग दे तो हमें भागफल के रूप में पूर्ण अंक मिले। यहाँ देखो पूरी अंक यानी पूर्ण अंक यानी पूर्णांक प्राप्त हो तथा शेष फल 0 आ, शेष फल तो 0 आएगा ही। ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग दे और अगर भागफल पूर्ण अंक आवे, देखो ये क्या क्या कहते हैं ये मालूम है? बीच वाला को क्या कहते हैं बोलो तो? जैसे यहाँ 2 पंचे 10,
कट गया तो किसको किसको क्या कहेंगे? को इसको क्या कहेंगे? हाँ? इसको भागफल नहीं, भागफल नहीं। जैसे मान लो 7 में 2 से भाग दिए तो 2 या 6 1 बचा ना, तो यहाँ 2 को कहेंगे भाजक, 7 को कहेंगे भाज्य, 3 को कहेंगे भागफल, 1 हो गया शेष। उनको आगे वाला चैप्टर में ये तो तीसरा चौथा पहला दूसरा की बात है। तो सबसे पहले ये भाजक, भाजक का अर्थ होता है जो विभाजित कर दे। तो 7 को 2 विभाजित कर रहा है ना, रिजल्ट में क्या आ रहा है? अगर हम लोग इसको दशमलव तक ले जाए तो दशमलव कट गया, यानी शेष में क्या बचा? यहाँ 0 बचेगा। ऐसी स्थिति में 7 में 2 से भाग दिए, आम का पौधा रोपे, फलने पर हमें आम का फल मिलेगा। ध्यान दो, जैसे 7 में 2 से भागा दिए न जी, अब मान लो 7 में 2 से भागा दिए तो हमें फल के रूप में, यानी ये कौन काम कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। तो भाग देने पर हमको फल यानी रिजल्ट कुछ मिलेगा। तो मान लो 6 है, 6 में 2 से भाग देने पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसे हम भाग का फल कहेंगे। 6 में 2 से भाग दिए तो फल कुछ मिलेगा। तो फल क्या मिलेगा? तो इसको 3 से गुना करेंगे, 2 या 6 -0। फल जब 6 में 2 से भाग दिए तो क्या फल मिला? फल के रूप में हमें 3 मिला। समझ रहा है? जैसे 6 भागा 2 बराबर 3, डायरेक्ट आंसर हो सकता है। तो 6 में भागा दिए हैं किससे? 2 से। तो फल के रूप में हमें क्या मिला? 3 मिला। तो ये कौन सा काम है? भाग है। भाग का फल 3 आया, इसीलिए इसे भाग का फल यानी भागफल कहेंगे। याद रह जाएगी बात। ये हो गया तुमको भागफल। अब देखो, अगर हम लोग 2 को और 3 को जोड़ते हैं, जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 5। क्या काम किए जो ये प्राप्त हुआ? 5। तो हम लोग जोड़े, यानी 2 जोड़ 3, आंसर में 5 जोड़ने का काम किए। तो इस काम का रिजल्ट क्या आया? 5। तो जोड़ने पर आया तो इसको कहेंगे जोड़ फल। जोड़ का शुद्ध हिंदी योग, योग मतलब जोड़, तो योग फल। समझ रहा है बात को? इसी तरह मान लो 5 में से तू 3 घटाओ, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो हमें फल के रूप में क्या मिला? 2 मिला। ये शेष 5 में से 3 रुपया चला गया, यानी घटा दिए तो चला गया। तो शेष फल के रूप में हमें 2 मिला, तो इसको कहेंगे शेष फल। तो इसी तरह गुना के रूप में जब 2 और 3 को गुना करेंगे तो गुना करने पर गुना का फल मिलेगा न जी। तो गुना के फल को गुना का फल यानी गुणनफल। समझ गया? तो 7 में 2 से भाग दिए तो 3.5 आया, तो इसको भागफल क्यों कहेंगे? कारण समझ गया। दूसरी बात देखो, 6 में 2 से भाग दे रहे हैं तो हमें मिल रहा है 3। जैसे 6 में 2 से भाग दे रहे हैं तो इसका रिजल्ट, इसको क्या लिखेंगे? भागा में क्या होता है? भागा गुना में बदलता है और ये उलट जाता है। ये 2 है, इसका मतलब 2/1 है, 1/2 होगा। तो 6 में जब जिस समय हम लोग 2 से भागा दे रहे होते हैं तो इसका अर्थ होता है 6 को हम लोग 2 से विभाजित कर रहे होते हैं, है ना। 6 रुपया को 2 भाई में विभाजित करो तो ये 2 क्या हो गया? विभाजित करने वाला, बांटने वाला। यानी 6 को 2 भाग में बांटना है। 6 को 2 भाग में बांटेंगे, 6 में 2 से भागा देंगे, इसका मतलब 2 भाग में बांटेंगे तो 3 आया। तो चूंकि ये 2 6 को विभाजित करने का काम करता है, तो विभाजित करने वाला को कहा जाता है भाजक। समझा? भाजक यानी विभाजित करने वाला, यानी भाग देने वाला। तो यहाँ भाग देने वाला है 2, है ना। तो इसीलिए बाएं साइड से रहे तो इसको क्या कहेंगे? भाजक। ये हो गया तुमको भाजक, ये हो गया
7 में 2 से भाग दिए, 2 हो गया भाजक, तो फल के रूप में यानी भाग वाला काम है तो भागफल के रूप में 3.5 आया तो इसको कहेंगे भागफल। इसके बाद मान लो कि हाँ यहाँ पर क्या अंत में आया है 10 में -10 यानी 10 में से 10 घटा दिए तो शेष, यानी शेष मतलब बचा हुआ, शेष 0 है तो ये हो गया शेष। अब बच गया बीच वाला जैसे देखो पूजिका में जिसकी पूजा की जा सके, ऐसी बात। जैसे किसी भी संतान के लिए माता पिता गुरु ये सब पूज्य पिताजी कहते हैं, यानी पूजा करने लायक है ना। पूज्य का मतलब जिसकी पूजा की जा सके। तो इसी तरह एक शब्द होता है भाज्य, यानी जिसका विभाजन किया जा सके, समझ रहा है। भाज्य का अर्थ क्या है? पूज्य, यानी जिसकी पूजा की जा सके उसे पूज्य कहते हैं। तो भाज्य यानी जिसमें भाग दिया जा सके या जिसे विभाजित किया जा सके उसे भाज्य कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 6 को विभाजित कर रहे हैं, कितने भाग में? 2 भाग में। ये 6 को विभाजित कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 हो गया भाज्य। यहाँ पर 7 को विभाजित कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं तो ये कहलाएगा भाज्य। समझ गया? जो तू पढ़ रहे हो चैप्टर ऐसा है, पढ़ाना शुरू करेंगे कुछ, लेकिन इसमें पीछे की कुछ ऐसी बातें आ जाती है जिसको नहीं बतलाने पर आगे चल कर के ये चैप्टर का कैंसर हो जाता है, यानी आगे की बात नहीं समझोगे। इसी में पढ़ोगे साबित करे कि √2 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। ये सब से पहले क्या क्या गहराई से जानना चाहिए तो खैर चलो सीख के चलो। ये बात जो तू जाने हो ये एक नई बात है, समझा। इसका फिलहाल इससे नहीं है मतलब कोई संबंध, तो इसीलिए लिख देते हैं विशेष, यानी विशेष टॉपिक हो गया। देख लो अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो बीच में क्या रहेगा? भाज्य बीच में आ गया, यानी इसको विभाजित होने वाला है ये। अब किस से इसको जो विभाजित करेगा ये पीछे में खड़ा रहेगा, विभाजित करने वाला यानी भाजक, ये हो गया भाजक। तो यहाँ पर क्या आएगा? भागफल। देखो बतलाते हैं हम लोग, जैसे मान लो यहाँ पर 7 है, 2 से भाग देते हैं तो 2 तिया 6, 1 लिखते हैं ना जी। तो 2 को 3 से गुना किए तो 6 होगा, तब न 6 हुआ ये। तो इसका मतलब भाजक को भागफल, यानी भाजक को भागफल से गुना जो करते हैं और जो प्राप्त होता है इसको यहाँ लिखते हैं। इसका अर्थ है भाजक गुने भागफल, यानी ये गुने ये, इसमें से माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुने 3 कोस, यहाँ प्लस है तो अब घटेगा तो माइनस। इसको हल करके अगले चरण में 6 लिख लेंगे। तो इसका अर्थ हुआ यहाँ क्या लिखाएगा? भाजक गुने भागफल। अब इसको जो है ऊपर वाला में से घटा करके जो प्राप्त होगा इसको क्या कहेंगे? शेष। समझ गया? तो अब फिर देखो तो मान लो 21 है, 5 से भाग दिए तो 5 चौका 20 -1 होगा नहीं? यहाँ पे हाँ होगा। कैसा संबंध है देखो तो 5 चौका 20 और 1 21। ध्यान दो हम क्या कहना चाह रहे हैं। 5 को 4 से गुना कर दो, ठीक है, इसमें 1 जोड़ दो तो हमें ये भाज्य प्राप्त हो जाता है। देखो 5 चौका 20 और जोड़ 1 बराबर 21। बात को समझते जाओ ठीक से, जब नींद आवे तुरंत बोल देना। फिर मान लो 10 में तू 3 से भाग दो, या कटने वाली संख्या से ही दो, 12 से। 3 चौका 12 घट गया 0। देखो गुना करो, 3 चौका 12 जोड़ 0 बराबर 12। समझ रहा है? फिर उदाहरण लो, मान लो 8 है इधर 58 है, 8 7 56 -2 होगा ना। 8 7 56 और 2 58। 5 चौका 20 और जोड़ 1 बराबर 21।
3 चौका 12 जोड़ 0 बराबर 12। इसका अर्थ हुआ भाजक गुने भागफल जोड़ शेष बराबर भाग। समझ रहा है बात को? देखो ये है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष बराबर भाग। इसका अर्थ है ये एक फार्मूला है। अतः भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष बराबर भाज। समझा? को ऐसे भी लिख सकते हैं, या भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये हो गया। देखो इसी चैप्टर में 10th वाला में है यूक्लिड फार्मूला। फिलहाल इसको समझ गया। ये हो गया फार्मूला। उदाहरण 52 में 7 से भाग 2, 49 शेष बच गया 3। यहाँ भाज्य कितना, यहाँ भाज्य निकालना है मान लो। समझा? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक भी 7 भागफल भी 7, तो 7 गुने 7 जोड़ शेष 3 7 7 49 3 52। इसको समझ गया ना? तो अब रहने दो, अगले ही पार्ट में इसको बतलाएंगे। पार्ट बहुत लंबा हो।